हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पंकज। आज हम बात करेंगे एक नई कंपनी की, एक नए सेक्टर की और समझेंगे कि ये क्यों एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे होंगे, हम बात करेंगे इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर की। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के ग्रोथ के लिए कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है? सो समबडी माइट से एआई है इम्पोर्टेंट, समबडी माइट से डिफेंस इम्पोर्टेंट है। एवरीबॉडी विल गिव देयर ओन व्यू पॉइंट। बट अमंगस्ट ऑल दैट एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है लॉजिस्टिक सेक्टर। और लॉजिस्टिक सेक्टर इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट प्लेज अ बिग रोल इन हाउ वी मूव आवर कार्गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट? सो आज उसको हम समझेंगे। बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। प्लीज कंसल्ट योर एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी investment decision. So let's move forward with the video. So let's see why this logistics sector is very very important. So right now इंडिया में सिचुएशन क्या है कि हमारा जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, द कॉस्ट टू मूव गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट्स वेरी हाई एज अ परसेंटेज ऑफ आवर जीडीपी। लगभग 14% के आसपास है, ये नीचे आ रहा है। बट आइडियली होना कितना चाहिए? सो इन द डेवलप्ड वर्ल्ड द कॉस्ट इज अबाउट 8%, विच इज क्वाइट लो। तो अभी हमें काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है अपने लॉजिस्टिक सेक्टर में, राइट? एंड गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू इम्प्रूव दिस। बट एज ऑफ टुडे इफ़ यू सी, एक टाइम पे uh, ऐसा था कि जब हमारा जो यूजिंग रेल्स, राइट, हम यूज टू सप्लाई गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द शेयर वाज अबाउट इंडियन रेट रेलवे फ्रेट मॉडल शेयर वाज अबाउट 36%, जो कि अभी गिर के 26% हो गया है, राइट? और साथ ही साथ अब अगर आप देखोगे तो जो गोल है, राइट, गवर्नमेंट का अभी इसको वापस से ऊपर ले जाने का गोल है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि रेल फ्रेट का जो मॉडल शेयर है वो 45% तक जाए बाय 2030, राइट? साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि टारगेट जो है एनुअल फ्रेट ट्रैफिक का, दे वांट टू ब्रिंग इट टू 3000 मिलियन टन्स, राइट? साथ ही साथ गवर्नमेंट ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए हैं, राइट, अप्रोक्सीमेटली 2741 किलोमीटर्स। सो उसमें से 96% ऑलरेडी ऑपरेशनल है। यू कैन सी हियर दीज आर ऑल द प्लान डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स दैट द गवर्नमेंट इज करंटली वर्किंग ऑन, है ना? तो आगे चलते हैं, समझते हैं कि है क्या ये। तो अगर आप समझोगे इस चीज़ को डिटेल में जाके, तो आप पास्ट में अगर देखोगे जो ट्रेन्स की स्पीड थी वो काफ़ी कम हुआ करती थी, राइट? अराउंड 30 किलोमीटर्स पर आवर। स्पेशली जो फ्रेट कॉरिडोर्स जो नहीं थे उस टाइम पे, राइट? सेम रेलवे लाइन यूज़ होती थी पैसेंजर के लिए भी और गुड्स वाले ट्रेन्स के लिए भी। अभी स्पीड भी बढ़ गई है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आ गए हैं, राइट? दीज आर लाइक सुपर हाईवेज, राइट? और इस पे डेडिकेटेड है ये सिर्फ माल ले जाने के लिए, है ना? विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, है ना? दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, अगर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें आगे चल के ग्रो करती हैं, तो इट दिस इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी प्लेयर्स टू एंटर एंड केटर टू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो अभी इसमें अपॉर्चुनिटी है क्या, ये समझना ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आप देखोगे जो वैगन्स होते हैं, राइट? इन ट्रेन्स के ऊपर जो ये वैगन्स रखे होते हैं, राइट? इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, राइट? अभी जो एनुअल डिमांड है अराउंड 38,000 40,000 यूनिट्स की है, सप्लाई कम है और ये डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। जैसे-जैसे ये फ्रेट कॉरिडोर्स बढ़ते जाएँगे, स्पीड ट्रेन्स की बढ़ती जाएगी, तो ये डिमांड भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, राइट? सो इस वजह से ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है, और इसी को कैटर करता है कल्याणी कास्टेक, राइट? हम समझेंगे आगे कि क्यों, क्या, कैसे, क्या होने वाला है। अम, इग्नोर दिस पिक्चर। नरेश कुमार आईआईटीएन, एक आईआईटीएन हैं जो कि आईआईटी मद्रास से पास आउट हैं। ही हैज़ 17 इयर्स ऑफ he was in Indian Railways for 17 years. He has also patent 5 patents. So he's a very good promoter. We'll see some more reasons why he seems to be a very good promoter. Um, थोड़ा देखते हैं कंपनी का हिस्ट्री कैसा रहा है। तो अगर आप पास्ट में जाके देखोगे तो कंपनी वाज फाउंडेड इन 2012
उसके बाद से कंपनी ने काफ़ी कुछ किया है एज़ टाइम प्रोग्रेस्ड। अ, बाय 2021 12x रेवेन्यू सर्ज हुआ 4 इयर्स में अराउंड 21 टू 25 के बीच में। 11 करोड़ के रेवेन्यू से 139 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। उसके बाद 23 में कंप्लीटेड ए सक्सेसफुल बीएसई एसएमई आईपीओ। 30 करोड़ रेज़ किया इन लोगों ने, राइट? और फ्यूचर प्लान्स हैं कि दे वांट टू इन्वेस्ट 4 to 500 crores capex on a 144 acre integrated facility in Kutch। इस सब के बारे में थोड़ा डिटेल में भी अभी आगे देखेंगे। क्या प्लान है कंपनी के, क्या करने वाली है कंपनी। पहले एक बेसिक चीज़ को समझते हैं कि इसमें कल्याणी कास्टिक कंपनी का स्पेशलिटी क्या है? लाइक व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट दिस कंपनी? क्यों ये ग्रो कर सकती है? उसका मेन रीज़न क्या है? वैगन्स की डिमांड बढ़ने वाली है, वो तो हम लोगों ने समझ लिया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे जो रेलवे ट्रैक्स बने हुए हैं इंडिया में, राइट? उसको गवर्नमेंट चाहती है कि डबल डेकर बनाए, राइट? इस टाइप का कुछ। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो अभी जो कंटेनर्स की जो हाइट है, उसपे 2 कंटेनर रखेंगे तो इट इट विल नॉट वर्क आउट, राइट? इसके लिए हमें स्पेशल ड्वार्फ कंटेनर्स की ज़रूरत है, जो कि केटीएल ने बनाया है। उनका पेटेंटेड सॉल्यूशन है, राइट? सो द ड्वार्फ कंटेनर जो हैं इनके इनके लो हाइट के होते हैं। ओके, इन्होंने 2016 में इसको बनाया था एंड दैट हेल्प्स फॉर डबल स्टैकिंग। एक के ऊपर एक रख के आप कैरी कर सकते हो उसमें माल डाल के, ठीक है? अब इससे होता क्या है? होता ये है कि 20 टू 50% रिडक्शन इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये आ जाती है कि ये जो इस टाइप के कंटेनर्स हैं, राइट? इसमें एज़ ऑफ नाउ कल्याणी कास्टिक का काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर है। ओके, इसके साथ-साथ इनके पास पेटेंट भी है। और भी प्लेयर्स आएँगे, दे विल कम अप विद देयर ओन सॉल्यूशंस, बट ओवरऑल द डिमांड इज़ रियली हाई। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है? एंड जो प्रमोटर है वो तो ऑलरेडी ही इज़ एन इनसाइडर फ्रॉम रेलवेज़। उन्होंने रेलवेज़ में काफ़ी टाइम से काम किया है। ही इज़ एन आईआईटीएन, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग इसमें। अम, आप इनके कॉम्पिटिटर्स जो हैं बड़े प्लेयर्स हैं, इनके सामने अभी कल्याणी तो बहुत ही छोटा प्लेयर है, right? And also these big players are also entering into specialized coaches business, right? तो वहाँ पे भी थोड़ा स्कोप मुझे लगता है कि बढ़ेगा, बिकॉज जो ये वाले वैगन्स हैं इनका कॉस्ट वर्सेस द कोचेस का कॉस्ट है। दे आर फोकसिंग मोर ऑन दैट। एंड अभी ये जो वैगन्स बनाते हैं वो जेनरिक वैगन्स हैं। जो कल्याणी कास्टिक बना रहा है दैट इज स्पेशलाइज्ड वैगन्स, जिनका अपना खुद का पेटेंट है कल्याणी कास्टिक का, है ना? तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? और थोड़ा-सा नंबर्स देख लेते हैं। नंबर्स में अगर आप 2023 से देखोगे तो दे हैव डन फिनोमिनली वेल। बहुत ही अच्छा किया इन लोगों ने। 63 करोड़ का टॉप लाइन था, वहाँ से 139 के टॉप लाइन पे हैं ये लोग, राइट? सो ऑलमोस्ट 47% का रेवेन्यू ग्रोथ है, 48% का कैगर पैट ग्रोथ है। मार्जिन भी अच्छे हैं, डबल डिजिट मार्जिन है 10% के आसपास। एंड मुझे लगता है कि जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैगन्स में आएँगे ये लोग, और ये अभी इनका करंट बिज़नेस जो है वो कंटेनर्स का है। वैगन्स की मैन्युफैक्चरिंग तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। वो शुरू होगी 2026 के सेकंड हाल्फ में, है ना? अभी तो ये सिर्फ़ कंटेनर्स में है ना? तो ओवरऑल अभी सिचुएशन जैसे-जैसे वैगन्स की फैसिलिटी आएगी, वैगन्स मैन्युफैक्चर होने शुरू होंगे, तो ये सारे नंबर्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने वाले हैं, है ना? एक बार समझते हैं कि इन्होंने किया क्या है? अभी फ़िलहाल इन्होंने जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, राइट? इन्होंने कच्छ में एक फुल्ली इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम बनाया है ना? वहाँ पे वैगन मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे ये लोग, ठीक है? वहाँ पे इनकी ऑलरेडी स्टील की फाउंड्री है, ठीक है? और ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है, दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्लोज टू मुद्रा पोर्ट। तो यहाँ पे आप कंटेनर्स का आपका बिज़नेस, यहाँ से माल चढ़ेगा, उतरेगा, पोर्ट पे ही है बिल्कुल, काफ़ी क्लोज़ है, राइट? ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। गति शक्ति टर्मिनल, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, राइट? वो तो आपको पता ही होगा। इसके अंदर इन्होंने 800 मीटर्स का इंटरनल रेल लाइन बिछा रहे हैं, जहाँ पे ये लोग अपनी टेस्टिंग वेस्टिंग करेंगे, जो भी करेंगे, राइट? तो ये अपना मतलब बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं लोग। इससे क्या होगा कि अंडर वन रूफ दे हैव एवरीथिंग,
राइट? टिपिकली क्या होता है, माल स्टील की फाउंड्री कहीं और है, माल कहीं और से आ रहा है, तो कॉस्ट-वॉस्ट बढ़ जाता है। ये इन्होंने क्या किया, एक ही साथ 144 एकड़ में सब कुछ एक रूफ के अंडर में लेके आ रहे हैं। सो दैट विल हेल्प अ लॉट एंड दैट विल हेल्प देम विद देयर मार्जिन आल्सो, राइट? अ, सो बेसिकली अगर आप इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रख के कंपनी के बारे में लाइक आप डिटेल में पढ़ो, लाइक डोंट टेक माय वर्ड्स फॉर एवरीथिंग, यू शुड गो एंड डू योर ओन रिसर्च, राइट? लेकिन ओवरऑल ये जो ये जो इंटीग्रेटेड फैसिलिटी इनकी आ रही है, ऑलरेडी इस पे काम चल रहा है, राइट? तो ये इनके लिए बहुत ही हाई पेइंग, हाई मार्जिन एक्रेटिव बिजनेस क्रिएट करके दे सकता है इनके लिए, क्योंकि फ्यूचर इसमें बहुत ही अच्छा है, राइट? तो अभी आप देखो, अगर गति शक्ति जो कार्गो टर्मिनल है, राइट? इसमें फी पेड बाय द लॉजिस्टिक्स कंपनीज बाय यूजिंग द फैसिलिटी, the revenue from storing client goods, fees for loading, unloading, and managing cargo, right? Ability to load and dispatch its own manufactured wagons directly, right? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, right, it will help KCTL's revenue profile, right? So अभी इनको फिलहाल इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है फ्रॉम वेस्टर्न रेलवेज, ठीक है? सो देखते हैं, होपफुली दिस शुड बी अप एंड रनिंग बाय probably second half of 2026. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसको आप समझेंगे तो, एंड दिस हैज़ कम फ्रॉम द मैनेजमेंट। अभी जो रेवेन्यू है वो 140 सीआर के आसपास है। अभी जो कंपनी का प्लान है, जो प्रमोटर ने बोला है कि इन नेक्स्ट 7 टू 8 इयर्स व्हाट दे प्लान टू डू इज़ दे वांट टू मैन्युफैक्चर 8000 वैगन्स। वो जो फैसिलिटी बना रहे हैं ये लोग कच्छ में, right? उसमें they will have the capacity to manufacture 8,000 units of wagons. Per wagon cost around 40 lakhs है as of today. ये बढ़ भी सकता है. And that gives the potential revenue of 3,200 crores. अपार्ट फ्रॉम दैट, कंटेनर की ऑलरेडी फैसिलिटी है, उसको बढ़ा के 18,000 तक लेके जाएंगे। आई थिंक अभी शायद 6,000 है, दे आर इंक्रीजिंग इट टू 10,000, लाइक 10 और 12,000 मोर। सो ये भी बढ़ जाएगी। देन देर आर एक्स्ट्रा सर्विस पोटेंशियल्स। सो ओवरऑल मिला जुला के लगभग 4,000 के आसपास, 4,000 5,000 करोड़ तक रेवेन्यू पोटेंशियल है इस कंपनी में। आई एम नॉट सेइंग कि इतना हो ही जाएगा, बट अच्छा खासा रेवेन्यू पोटेंशियल है। अभी करंट है 140 करोड़ किया इन्होंने 2025 में। वहाँ से ये लोग 3,000, 4,000, 5,000 करोड़ तक जा सकते हैं, व्हिच इज़ ह्यूज, राइट? व्हिच इज़ ह्यूज। सो यस, ये चीज़ दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन see, but make sure that you do your own due diligence, go through and read the company in detail before taking any investment decision, right? So overall, कुछ और चीज़ें हम देख सकते हैं कि इन द पास्ट कंपनी ने कैसे क्या-क्या चीज़ें करी हैं, कैसे रिस्क मिटिगेशन वगैरह किया है, राइट? चाहे वो एग्जीक्यूशन स्केलेबिलिटी की इशू हो, उसको गवर्नमेंट मैनेजमेंट ने कैसे टैकल किया, रॉ मटेरियल की वोलेटिलिटी कैसे होती है, उसको कैसे टैकल करते हैं। सो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट ने ऑलरेडी करके दिखा दिया है पास्ट में। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट को जज करना भी बहुत ज़रूरी है, राइट? सो मैनेजमेंट ने जो 2021 में बोला था उसको करके दिखाया, राइट? रेवेन्यू 10 करोड़ का था, 139 करोड़ पे चला गया 4 साल में। कॉन्फ्रेंस कॉल में प्रॉमिस किया था, दे प्रोजेक्टेड दैट दे विल एंटर 100 करोड़ रेवेन्यू बाय FY 25। 100 करोड़ के आसपास बोला था, 139 करोड़ करके दिखाया, राइट? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। The management voluntarily disclosed and explained a past loan default from 2019, promptly rectified in the IPO prospectus, demonstrating a high level of governance. So ये भी एक बेसिकली these are ways to judge कि एक मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं है, ऑनेस्ट है या नहीं है, राइट? सो आप कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी उठा के जाके आप ज़रूर एक बार सुनना, वहाँ पे भी बहुत सारे इनसाइट्स आपको मिलेंगे, थोड़ा अंदाज़ा लगेगा कि मैनेजमेंट है कैसा, राइट? सो ओवरऑल दिस इज़ व्हाट आई हैड। मतलब ये कंपनी मुझे लगता है एक अच्छा पोटेंशियल है, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, बट मेक श्योर यू डू योर ड्यू डिलिजेंस। This could be a very good future investment, and hopefully the company does well. We will see how it goes. Thank you for watching my video, and feel free to share your comments. What do you want me to improve, और क्या आप देख